हरिओम आनंदम। अब हम सभी लोगों के समक्ष मोकामा मंच से सिद्धि दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। हम सभी लोग इस सप्तदिवसीय कार्यक्रम के आज छठे दिन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज का जो मेरा प्रवचन का विषय है वह है साधना। साधना किसे कहते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप में हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, उसमें अवस्थित हो पाते हैं, उस प्रक्रिया का नाम साधना है। यह जो साधना है इसके 4 सिद्धांत परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाए हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शांति, तीसरा है शून्य और चौथा है सत्य। यह चारों सिद्धांत को जब हम अपने जीवन में करते हैं तब जाके हम अंतिम जो सत्य है उस सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो पहला जो स्वास्थ्य है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्थूल शरीर देह को रोग रहित रखना स्वास्थ्य की अवस्था है। सूक्ष्म शरीर दिमाग को भोग रहित रखना शांति की अवस्था है। कारण शरीर दिल को शोक रहित रखना शून्यता की अवस्था है। और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना यही सत्योपलब्धि कहलाती है। तो हम किस प्रकार से अपने इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को रोग, भोग और शोक से मुक्त कर सकते हैं? तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ सूत्र रूप में निर्देश दिए हैं। तो पहला है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को रोग रहित हम किस प्रकार से रख सकते हैं और स्थूल शरीर को आत्म साक्षात्कार का साधन हम किस प्रकार से बना सकते हैं? तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव 4 प्रकार के सूत्र प्रदान करते हैं। पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है तन सेवा साधन, तीसरा है आसन और मुद्रा का अभ्यास और चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन। सात्विक भोजन, सादा कपड़ा और स्वच्छ आवास, इससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है तन सेवा साधन, इससे हमें शारीरिक शांति की प्राप्ति होती है। तीसरा है आसन और मुद्रा का अभ्यास, इससे हमें शारीरिक शून्यता की प्राप्ति होती है। और जो चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन,
ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीव की गति ब्रह्म की ओर होती है। तो यह जो सूत्र है वह है स्थूल शरीर को रोग रहित रखना। इन चारों सूत्रों के द्वारा हम अपने स्थूल शरीर को रोग रहित रख सकते हैं और स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखने से शांति की प्राप्ति होती है। तो हम किस प्रकार से अपने सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रख सकते हैं और सूक्ष्म शरीर को आत्म साक्षात्कार का साधन किस प्रकार से बना सकते हैं, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव 4 प्रकार के सूत्र प्रदान करते हैं। पहला है जल, अग्नि और वायु का समुचित प्रयोग। दूसरा है स्वाध्याय। तीसरा है प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास। और चौथा है अंतर मौन की साधना। तो पहला जो सूत्र है वह है जल, अग्नि और वायु का समुचित प्रयोग। जल को लेकर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल का जो समुचित प्रयोग है किस प्रकार से कर सकते हैं हम, तो प्रतिदिन 2 बार स्नान, प्रतिदिन 2 बार स्नान, यह जल तत्व का समुचित प्रयोग है। अग्नि तत्व का समुचित प्रयोग सूर्य का पान करना और वायु तत्व का समुचित प्रयोग है ब्रह्ममुहूर्त वेला में जागरण, क्योंकि सुबह की ताजी खुली हवा है 100 रोगों की एक दवा। ब्रह्ममुहूर्त वेला में जागरण वायु तत्व का समुचित प्रयोग है। तो यह सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखने का पहला सूत्र है जल, अग्नि और वायु का समुचित प्रयोग। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। स्वाध्याय जिसे कहते हैं, तो वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो पहला जो कर्म कांड है, कर्म कांड के अनुसार से स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो कर्म कांड के अनुसार से स्वाध्याय कहते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म करना। यह कर्म कांड के अनुसार से स्वाध्याय कहलाता है। जो दूसरा उपासना कांड है, उपासना कांड के अनुसार से स्वाध्याय कहते हैं संध्योपासना विधि करना। यह उपासना कांड के अनुसार स्वाध्याय कहलाता है। और तीसरा जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड के अनुसार से स्वाध्याय कहते हैं ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति बनाना। यह ज्ञान कांड के अनुसार स्वाध्याय कहलाता है। यह तो हमने वेद के तीनों कांडों के अनुसार से देखा कि स्वाध्याय वेद में किसे कहते हैं। अब जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उसके अनुसार से स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो शास्त्र के अनुसार से स्वाध्याय का अर्थ होता है शास्त्रों का अनुशीलन करना। दूसरा है गुरु के वाक्यों और उपदेशों का चिंतन करना। और तीसरा है जीवन और सृष्टि का विश्लेषण करना। यह शास्त्रों के अनुसार से स्वाध्याय कहलाता है। अब हम देखेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय को लेकर क्या निर्देश दिए हैं। स्वाध्याय परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार से किसे कहते हैं, तो स्वाध्याय का अर्थ है स्व जो अध्याय, अर्थात स्वयं का निरीक्षण करना, अर्थात अपनी कमियों को देखना। तो यह परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यह जो स्वाध्याय है वह स्थूल स्तर का स्वाध्याय है। स्वयं का निरीक्षण करना और अपनी कमियों को देखना, यह स्थूल स्तर का स्वाध्याय कहलाता है। दूसरा जो है वह है सूक्ष्म स्तर का स्वाध्याय। सूक्ष्म स्तर के स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने आत्मा
अपने चेतना का अध्ययन करना। चेतना का अध्ययन करना यह सूक्ष्म स्तर का स्वाध्याय कहलाता है परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार से। और जो तीसरा है कारण स्तर का स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा का अनुभव और अनुभूति करना, यह कारण स्तर का स्वाध्याय कहलाता है। तो यह जो स्वाध्याय है वह सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखने का दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करना। प्राणायाम के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने 8 प्रकार के प्रमुख प्राणायाम बतलाए हैं। 8 प्रकार के प्राणायाम हैं उज्जैनी, मूर्छा, लावणी, भ्रामरी, भस्त्रिका, नारी शोधन, शीतली और शीतकारी। यह परम पूज्य गुरुदेव ने यह 8 प्रकार के प्रमुख प्राणायाम बतलाए गए हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है जो हमारी चेतना बहिर्मुखी है, बाहर की ओर भटकती रहती है, उसे समेटकर अंतर्मुखी करना, यह प्रत्याहार की क्रिया कहलाती है। तो यह सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखने का तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है अंतर्मौन की साधना। अंतर्मौन की साधना कहने का अर्थ है कि मौन रहकर युक्ति पूर्वक मनन करके अपने चेतना को अंतर्मुखी करना, यह अंतर्मौन का अभ्यास कहलाता है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अंतर्मौन का जो अभ्यास है वह एकादशी के दिन करना चाहिए। अर्थात जब हम एकादशी का उपवास करते हैं तो उस दिन हमें मौन रहकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो यह सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखने के 4 सूत्र हैं। पहला जल, अग्नि और वायु का समुचित प्रयोग, इससे हमारा जो विचार है वह विचार स्वस्थ होता है। दूसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय से विचार में शांति आती है। तीसरा प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास, इससे विचार में शून्यता आती है। और जो चौथा है अंतर्मौन का अभ्यास करना। अंतर्मौन का अभ्यास से जीव ब्रह्म की ओर गति करता है। जो तीसरा कारण शरीर है, कारण शरीर को शोक रहित, कारण शरीर दिल को शोक रहित हम किस प्रकार से रख सकते हैं, तो शोक के 5 कीटाणु बतलाए गए हैं। पहला है मृत्यु का भय, दूसरा है अस्मिता अर्थात भ्रम, तीसरा है अतृप्ति, चौथा है कृपणता और 5वां है अकेलापन। यह जो 5 प्रकार के कीटाणु बतलाए गए हैं शोक के, तो यह 5 प्रकार के कीटाणुओं को हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव 4 प्रकार के सूत्र प्रदान करते हैं। पहला है आकाश तत्व का समुचित प्रयोग, दूसरा है सत्संग, तीसरा है धारणा और ध्यान का अभ्यास करना और चौथा है समाधि। तो पहला जो है आकाश तत्व का समुचित प्रयोग करना। आकाश तत्व का समुचित प्रयोग करने का अर्थ है शीत स्नान करना। दूसरा है सत्संग, संत महापुरुषों के वचनों का, उपदेशों का श्रवण करना और उनका संग करना। तीसरा है धारणा और ध्यान। जब हम अपने इष्ट की मूर्ति पर ध्यान करते हैं तो उसे
स्थूल स्तर का ध्यान बताया गया है। सूक्ष्म स्तर का ध्यान कहते हैं जब हम प्रकाश पर ध्यान करते हैं, अर्थात सूरज, चांद, तारे, दीपक की ज्योति इत्यादि। जब हम इन प्रकाश बिंदुओं पर ध्यान करते हैं तो यह सूक्ष्म स्तर का ध्यान बताया गया है। और कारण स्तर का ध्यान जब हम अपने चक्रों पर की आवाज को सुनते हैं, चक्रों की जो आवाज है, जब हम उस आवाज को सुनते हैं तो उसी को नाद ध्यान कहते हैं। तो यह जो नाद ध्यान है वही कारण स्तर का ध्यान बतलाया गया है। और चौथा है समाधि। तो इस प्रकार से यह जो कारण शरीर दिल से शोक रहित हम किस प्रकार से हो सकते हैं, तो इसके 4 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किए और इससे शून्यता की प्राप्ति होती है। तो जब हम स्थूल शरीर देह को रोग रहित कर लेते हैं तो उससे हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर दिमाग को भोग रहित कर लेते हैं तो उससे हमें शांति की प्राप्ति होती है। कारण शरीर दिल को शोक रहित कर लेते हैं तो हमें शून्यता की प्राप्ति होती है। और इन तीनों प्रक्रिया को कर लेने के पश्चात अंत में हम अपने सत्य स्वरूप में अवस्थित हो पाते हैं और हमें सत्य उपलब्धि प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वश्रुते शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 30 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित है, इसके चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। पूर्व के सत्र में हमने यह विचार किया कि जीवन में कामना की निवृत्ति तभी संभव है जब हम कामना के स्वरूप के विज्ञान को जानते हैं, जान पाते हैं, अथवा जब हमारे जीवन में सद्गुरु का वरण होता है, उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुशासन में ही हम कामनाओं को शिथिल कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। दृष्टांत पूर्वक हमने देखा कि श्री विभीषण जी कामना को लेकर के ही भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए थे। प्रथम उर कछु वासना रही, लेकिन जब सुख स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है तो चूंकि कामनाएं अतृप्ति के धरातल पर उत्पन्न होती है,
जब तक हम अतृप्त होते हैं तो मन में अतृप्ति के कारण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति तृप्ति का अनुभव कर लेता है, तृप्त हो जाता है, हमारा शास्त्र कहता है, तब उसके भीतर एक अलम प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। अलम प्रत्यय क्या है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वृत्ति। जैसे कि जब हम भूखे होते हैं, हमें भूख लगी होती है, तब हमारे मन में यह वृत्ति होती है कि हमें कहीं से भोजन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भोजन प्राप्त हो जाए, ऐसा भोजन प्राप्त हो जाए। लेकिन जब हम अपने मनोनुकूल भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, भर पेट भोजन हम कर लेते हैं, भोजन करके हम तृप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात कोई स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी हमारे पास यदि रखे कि इसे भी खा लीजिए, तो हम कहते हैं बस अब नहीं, बस हो गया, पूरा हो गया। इसका मतलब कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन की तृप्ति हो चुकी है, भोजन के प्रति जो अतृप्ति थी, जो भूख थी, वह निवृत्त हो चुकी है, भोजन से हम तृप्त हो चुके हैं और हमारे भीतर यह वृत्ति उत्पन्न होती है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। उस समय कोई स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी हमारे सामने उपस्थित करता है तो हमारे मन में उसे पाने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार से हम जीवन में सुख को चाहते हैं और उस सुख के लिए ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। इस कामना की पूर्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा, इस कामना की पूर्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से, चूंकि वह सुख स्वरूप है, सुख के सागर हैं, इसलिए वहां पर अतृप्ति की स्थिति नहीं रह जाती, इसलिए वहां पर कामनाएं भी निवृत्त हो जाती हैं। इसलिए श्री विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु प्रथम और कछु वासना रहे, मेरे हृदय में पहले तो यह वासना थी, यह कामना थी कि मैं लंका का राजा होता, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान के दर्शन का फल है कि वह कामना अब निवृत्त हो गई, अब मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। ऐसा कब होता है? हमने निवेदन किया कि ऐसा तब होता है जब हनुमान जी जैसे गुरु परमात्मा के स्वरूप का उद्घाटन करने वाले श्री विभीषण जी के जीवन में होते हैं। प्रभु का स्वरूप ऐसा है, प्रभु सुख स्वरूप है, अपने शरणागतों का वह कभी परित्याग नहीं करते। ये सारे सिद्धांत श्री हनुमान जी ने श्री विभीषण जी को बताया था, श्रवण कराया था। उन सिद्धांतों के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा होने के कारण से, विश्वास होने के कारण से श्री विभीषण जी के हृदय में यह फल घटित होता है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, और जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके मन में ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। हम जैसे जीव, चूंकि हमें यह ज्ञान पता नहीं होता कि कामनाओं का स्वरूप कैसा होता है, हम सुख स्वरूप परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए अतृप्ति बने ही रहती है और हमेशा इस अतृप्ति के कारण से जीवन में कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और हम कामनाओं के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति करते रहते हैं। यह केवल एक जन्म की बात नहीं है, यह जन्म जन्मांतर तक, देह देहांतर तक
अर्थात केवल इसी देह में नहीं बल्कि अन्य देह की भी जब प्राप्ति होगी तो ये वासनाएं पुनः पुनः उद्दीप्त होंगी, ये कामनाएं पुनः पुनः उत्पन्न होंगी। हम चाहे इस देह से दूसरे देह में चले जाएं, इस लोक से दूसरे लोक में चले जाएं, इस जन्म के पश्चात दूसरे जन्म को प्राप्त कर लें, लेकिन हम इन कामनाओं से, इन वासनाओं से निवृत्ति नहीं पा सकते। इसी को बोलते हैं कामना का बंधन। हम बंधे होते हैं, हम इससे छूट नहीं पाते। कामनाओं से छूट पाने का उपाय तो केवल और केवल गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, गुरु और शास्त्र के सिद्धांतों में हमारा विश्वास हो, उन सिद्धांतों की जीवन में प्रतिष्ठा हो, उन सिद्धांतों के प्रति हमारा विश्वास हो, हमारी निष्ठा बनी हुई हो कि गुरु ने यदि ऐसा कहा है तो ऐसा ही है, शास्त्र यदि ऐसा कहता है तो ऐसा ही है। ऐसा पहले हमें मानना पड़ता है, मान करके करना पड़ता है, तब जाकर के इसका अनुभव हमें स्वयं भी हो पाता है कि जो शास्त्र कहता है, जो संत महापुरुष कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, इसका अनुभव हम स्वयं भी कर पाते हैं। श्री विभीषण जी के जीवन में गुरु का वर्ण है, सुग्रीव के जीवन में गुरु का वर्ण है। इसलिए सुग्रीव कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भाते, सब तजी भजन करऊं दिन राते। सब तजी, अब कोई कामना नहीं है, कामना नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? भगवान के नाम स्मरण का अभ्यास हो जीवन में, भगवत भजन का अभ्यास हो जीवन में। ऐसी कृपा चाहिए। ऐसी सुग्रीव की अभिव्यक्ति है, ऐसी श्री विभीषण जी की अभिव्यक्ति है। सब तजी, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में अभी घटित होता हुआ नहीं दिखता। अभी तो हमारे जीवन में ऐसा दिखता है कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भाते, घर में भर जाए पोता नाती। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख उसी में दिखता है। परमात्मा का जो सुख है, इसका हमें अनुभव नहीं होने के कारण से हम इन क्षणिक सुखों में ही सुख को ढूंढते हैं। ये सुख के स्वरूप के जानकारी नहीं होने के कारण से, सुख के स्वरूप का अज्ञान होने के कारण से हमारे जीवन में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। इस अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल सुख स्वरूप के ज्ञान से ही हो सकती है, और वह ज्ञान हमें शास्त्र के अध्ययन से, संत महापुरुषों के द्वारा जो शास्त्रीय सिद्धांतों का उपदेश होता है, उसके श्रवण से ही हमारे जीवन में सुख के स्वरूप के विज्ञान की प्रतिष्ठा हो पाती है। सुग्रीव ने पहले श्री हनुमान जी से जाना, श्री विभीषण जी ने पहले श्री हनुमान जी से जाना कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। उनकी प्राप्ति होने पर क्या स्थिति होती है, जीव को किस चीज की उपलब्धि होती है, ऐसा उन्होंने जाना। और श्री हनुमान जी के प्रति, उनके वचनों के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उस निष्ठा का फल है कि उनके जीवन में भगवत दर्शन का, भगवत सानिध्य का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के वचनों के प्रति विश्वास, निष्ठा का होना आवश्यक है।
सभी के जीवन में यह तो कदाचित हमारे जीवन में ऐसी मान्यता होती है कि जीवन में गुरु का वरण करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन गुरु का वरण कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में, इसके महत्व का पता शायद हम सभी को नहीं हो पाता। हम लोक परंपरा से, संत महापुरुषों के मुखारविंद से ऐसा श्रवण करते हैं कि व्यक्ति को जीवन में दीक्षा ले लेनी चाहिए, गुरु का वरण कर लेना चाहिए, इसलिए मात्र हम गुरु का वरण कर लेते हैं। और गुरु का वरण करके, गुरु का वरण ही इसलिए किया जाता है कि अब हमारे जीवन में गुरु के मार्गदर्शन की ही प्रधानता होगी। वो अब हमारे जीवन में गुरु का शासन होगा। अब हम अपने मन के अनुसार से नहीं चल सकते, बल्कि गुरु के मार्गदर्शन में अब हमें चलना होगा। जब हम ऐसा सोचते हैं, जब हमारी ऐसी मनसा होती है, तब जब हम गुरु का वरण करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जीवन को जीते हैं, तब यह आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है, जो आध्यात्मिक परिणाम घटित होना चाहिए संत महापुरुषों के सानिध्य का, वह हमारे जीवन में घटित होता है। अभी तक तो हमारे जीवन में महापुरुष कहते हैं कि यदि हम गुरु का वरण कर भी लें तो हम कहते हैं गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। हमने गुरु का वरण कर लिया क्योंकि हमने ऐसा सुना कि गुरु का वरण करना चाहिए, लेकिन गुरु ऐसा कहते हैं, गुरु जो कहते हैं उसको हम नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपना संस्कार है, अपनी जो वासनाएं हैं, हमारा जो अहंकार है, वह हमें गुरु के अनुशासन में रहने नहीं देता। उस अनुशासन में रहना भी कष्टप्रद मालूम होता है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है, यह वास्तविक रूप में हमारे जीवन में घटित होता हुआ नहीं दिखता। यही कारण है कि श्री विभीषण जी को, सुग्रीव को जो फल भगवत दर्शन का घटित होता हुआ दिखता है, यह हमारे जीवन में नहीं दिखता। अभी एक प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हम अपने गुरु पर ही आक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करिए। गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है। श्री रामचरितमानस का अध्ययन श्रवण हम सभी लोग करते हैं। आप देखें, माता पार्वती, उनके गुरु हैं श्री नारद जी, क्योंकि नारद जी ही ने उन्हें यह प्रेरणा दी कि आपको ऐसा तप करना चाहिए। भावयु मेट सकह त्रिपुरारी, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, ऐसा तप करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा श्री नारद जी ने भगवती पार्वती को दिया था। इसलिए पार्वती जी श्री नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। और जब भगवान शिव उनको कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, देहौ श्राप की मरिहौ जाई। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने श्री नारद जी की कामना की पूर्ति नहीं की। अब श्री नारद जी के आराध्य है भगवान विष्णु, अपने आराध्य को ही उन्होंने श्राप दे दिया।
अब नारद जी की ऐसी स्थिति है तो हम और आपकी क्या बात। यदि गुरु प्रतिकूल हो, गुरु के द्वारा हमारी कामना की पूर्ति न की जाए, तो यदि हम ही प्रतिकूल बात कह दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। श्री नारद जी के जीवन में भी ऐसा दिखता है कि उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं भगवान नारायण, और कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो श्री नारद जी कहते हैं कि देहु साप की मरिहु जाई। जब यह प्रसंग भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया, तब माता पार्वती ने ऐसा नहीं पूछा कि नारद जी ने भगवान को साप क्यों दे दिया, ऐसा नहीं पूछा पार्वती जी ने। पार्वती जी की गुरु निष्ठा देखिए। पार्वती जी क्या कहती है कि का अपराध रमापति किन्ना। मेरे गुरु ने, श्री नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था? भगवान के प्रति पार्वती जी के मन में शंका है, लेकिन गुरु के प्रति नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नारद जी ने क्यों ऐसा किया। का अपराध रमापति किन्ना। गुरु निष्ठा ऐसी होती है। गुरु के वचन में विश्वास, तब कहीं जाकर के गुरु के द्वारा कहे गए वचनों में विश्वास होने के पश्चात ही हम उनके द्वारा शास्त्रीय सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया जाता है उनके प्रति हमारा विश्वास होता है, उसमें निष्ठा होती है, और निष्ठा होने के पश्चात ही हम उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, और फिर उसका जो फल है वह हमारे जीवन में घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।